Okay, hello everyone. Welcome back to our Python programming series. I hope you completed the homework that I have given in the previous lecture on loops because today we are going to learn another very important topic, strings in Python. In the last lecture, we learned how to repeat tasks using for and while loop, but today we'll learn how Python works with text. Think about your daily life. How many times do you use text? सोचिए। जब भी आप मेरे कोई व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हैं या फिर कुछ सर्च करते हैं गूगल पे या फिर अपना नेम आप टाइप करते हैं वेबसाइट पे, है ना, या फिर आप पासवर्ड टाइप करते हैं या फिर कोई ईमेल लिखते हैं, तो उन सभी केसेस के अंदर आप यूज करते हैं वर्ड्स और टेक्स्ट का। प्रोग्रामिंग जो होता है, इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट इज स्टोर्ड यूजिंग स्ट्रिंग्स। वेयर डू यू यूज टेक्स्ट एवरी डे? तो आप टेक्स्ट का यूज करते होंगे आप, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर, इंस्टाग्राम कमेंट्स के अंदर, यूट्यूब वीडियो टाइटल्स के अंदर, नेटफ्लिक्स मूवी नेम्स के अंदर, गूगल सर्च के अंदर, या फिर पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस, इन सब के अंदर ही आप टेक्स्ट यूज करते हैं। ये सारे ही एग्जांपल हमारे टेक्स्ट के हैं। एंड इन पाइथन हम जो टेक्स्ट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। टुडेज टॉपिक इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन, वेदर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, अमेजोन हो, या फिर कोई भी बैंकिंग ऐप हो, वो यूज करता है स्ट्रिंग्स। जैसे कि इंस्टाग्राम हम यूजर नेम हो गया, बायो हो गया, कमेंट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, वो सारे हम जो डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। इन गूगल यू सर्च क्वेरी, वो भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर होता है। इन अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट का नेम हो गया, कस्टमर का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, तो वो भी सारी हमारी स्ट्रिंग्स होती है। कैन यू नेम वन मोर ऐप जो कि यूज करता है टेक्स्ट को? आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट्स सी व्हाट विल लर्न इन टुडेज लेक्चर। ओके, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्ट्रिंग, कि हमको स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग की वाई वी नीड इट, पाइथन को क्यों नीड होती है स्ट्रिंग के, है ना। फिर हम देखेंगे क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, विल लर्न डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग्स यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। Then we'll see about indexing and slicing. We'll learn कैसे कि कोई how to access individual character या extract करते हैं part of a string को। And then फिर हम पढ़ेंगे operations and methods। हम perform करेंगे some operation जैसे कि joining strings, repeating text, checking characters and useful methods such as upper and lower। And finally हम बहुत सारी practice करेंगे। We'll solve so many practice questions and revise everything we have learned. So tell me about कि कौन सा topic आपको सबसे ज़्यादा interesting लग रहा है। Here, चलिए अब पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। सपोज करिए जैसे कि मुझे अपना नाम शो करवाना है पाइथन के अंदर, मेरा नाम है अभिनव, तो मुझे शो करवाना है पाइथन के अंदर, तो क्या मैं डायरेक्टली अभिनव लिख के शो करवा सकता हूँ? मान लो प्रिंट अभिनव मैं लिख दूंगा, तो क्या मेरा प्रिंट होके अभिनव आ जाएगा? तो द आंसर इज नो, क्योंकि जो पाइथन थिंक करता है, अभिनव इज अ वेरिएबल नेम। टू टेल पाइथन कि दैट इट इज अ टेक्स्ट, वी मस्ट स्टोर इट इज इन कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर। वी हैव टू स्टोर स्ट्रिंग एवरी टेक्स्ट, है ना, इन द कोटेशन मार्क्स, whether it can be single quotation, double quotation and triple quotation। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो एनक्लोज होती है इनसाइड अ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स, और ठीक है। सो अगर हम बेसिकली समझें तो स्ट्रिंग हमारा एक सिंपली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर कौन कौन से हमारे, जैसे कि हमारे लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, स्पेसेस हो गए, सिंबल्स, तो इन सबके कलेक्शंस को ही हम स्ट्रिंग कह रहे हैं। बस इन सबको अगर हम सिंगल कोड या डबल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर लिख देते हैं डायरेक्टली, तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो जैसे कि अगर हम समझते हैं स्ट्रिंग्स को, तो जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है हेलो, तो मैं डबल कोट्स की हेल्प से अपना जो हेलो वर्ड है वो उसे डायरेक्टली लिख दूंगा, और ये हमारा, जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, हमारा डायरेक्टली हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया है। अब चाहे जैसे इसमें मैं यहाँ पे हेलो को चेंज करके कुछ भी लिख सकता हूँ बेसिकली। मान ली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाइथन, तो ये जैसे इसको रन करूंगा, तो ये हमारा यहाँ पे पाइथन प्रिंट होके आ गया है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाइथन को हटा के लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये बताइए क्या ये नंबर है या फिर कोई एक स्ट्रिंग है? तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको हमने इनक्लोज करा है कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो ये इजीली रन हो जाएगा, कोई भी हमारा एरर नहीं आने वाला है। और इवन हम इसका अगर डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग है या फिर ऐसा नंबर है, हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन हम यहाँ पे इसका चेक कर सकते हैं।
ओके, अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो ये हमारा बताता है दिस इज स्टोर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, क्योंकि बिकॉज इट इज इंक्लोज इन कोटेशन मार्क्स, एनीथिंग दैट इज इंक्लोज इन कोटेशन मार्क पाइथन ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। ओके, मैं ये बताइए आप मेरे को, तो ये एज इक्वल्स टू में 20 है एंड एज इक्वल्स टू 20 है। ये जो दो वेरिएबल हैं एज नाम के जिनकी वैल्यू 20 स्टोर्ड है, क्या ये सिमिलर है या फिर ये अलग है? तो ये डिफरेंट है, पाइथन ट्रीट देम डिफरेंटली बिकॉज वन इज एक्ट एज अ इंटीजर, क्योंकि इसमें कोई भी कोटेशन मार्क्स नहीं है, बट वन हैज अ कोटेशन मार्क्स, तो पाइथन इसको ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये दोनों एज डिफरेंट है, इनकी हम वैल्यू, अगर मान लीजिए मैं एक चक्कर देखता हूँ जैसे कि प्रिंट करिए आप एज इक्वल टू, मान लीजिए मैं डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इसको एज 1 गिर देता हूँ और यहाँ पे इसको एज 2 गिर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एज 1 गिरी, मैंने यहाँ पे एज 2 इसको यहाँ लिख दिया है। तो अब चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों ही हमारी ट्रू है कि नहीं, तो लेट्स रन दिस। तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि वन इज एज हमारा इंटीजर है, एक वैल्यू हमारी इंटीजर है और एक वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है, तो दैट्स वाई हमारा जो आंसर आ रहा है वो फॉल्स है। तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, although they are looking similar but they are different। तो ये हमने इसमें हमने ये भी देखा कि हमने अपना जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने एक स्टोर करवाई स्ट्रिंग वैल्यू को भी। तो आप कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं पाइथन के अंदर, हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कॉलेज इक्वल्स टू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इन पाइथन हम स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एनीथिंग इनसाइड द कोटेशन मार्क वो प्रॉपर्ली हमारा ट्रीट होता है एज ए स्ट्रिंग। तो अगर हम इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, लाइक प्रिंट अगर मैं कर देता हूँ तो कोई भी ऐसा एरर हमको शो नहीं होता है, वी कैन गिव द स्पेसेस इनसाइड अ स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, इन पाइथन क्या है, स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्पेसेस प्रोवाइड कर ही सकते हैं और यहाँ पे कोटेशन नहीं देना है क्योंकि हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं एक वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ गया है अपना। हम कोई भी अपना मोबाइल नंबर भी ऐसे स्टोर करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। तो आपको भी यहाँ पे वीडियो अपनी पॉज करनी है और राइट करना है प्रोग्राम बाय योर ओन। सो आपको एक क्वेश्चन है कि राइट या प्रोग्राम जिसमें आप स्टोर करवा रहे हैं अपने नेम, अपना अपना नेम, सिटी का नेम एंड अपना फेवरेट सब्जेक्ट इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, एंड उनको स्टोर करवा के आप प्रिंट करवाना है आपको। आप यहीं पे वीडियो पॉज करिए और अपने आप से वो कोड को अपनी कॉपी पे लिख के देखिए। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। तो हमारा था एक, हमको एक नेम वेरिएबल बनाना है इसके अंदर हमें अपना नाम सेव करना है। लेट्स से राहुल। फिर हमारा एक और वेरिएबल हम बनाने वाले हैं सिटी, एंड इसको हम शो करवाते हैं एज अ जयपुर, और एक सब्जेक्ट और लेने वाले हैं हम फाइव। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हमारा हो गया नेम, प्रिंट करवा दिया हमने यहाँ पे अपना सिटी, एंड प्रिंट करवा दिया यहाँ पे हमने अपना व्हाट इज से सब्जेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, एक अपना वेरिएबल नाम लिया नेम सिटी सब्जेक्ट, इसमें अपने अपने वैल्यू अपनी स्टोर करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। अब उनको हमने प्रिंट करवाया, तो लेट्स रन दिस कोड।
तो ये यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी मैंने वैल्यू अब यहाँ पे जो भी स्टोर करी है इनको हटा के आपको अपना डेटा पुट करके चेक करना है और प्रिंट करके देखना है, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक यूजर कर देता है व्हाइल वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। सबसे पहली जो मेजर मिस्टेक है कि आप कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं। अगर आप कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो जो पाइथन है उसको वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसको एज स्ट्रिंग स्टोर करा है, उसको लगेगा कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स लगाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ठीक है, और पाइथन इसको हमारे यहाँ पे एक एरर जनरेट कर देता है नेम एरर की तरफ टाइप में। और कभी कभी आप लाइक एक एरर ये होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग दिया है, मतलब सिंगल कोटेशन मार्क दिया है। तो जब मैंने सिंगल दिया है तो स्टार्टिंग हमें सिंगल कोटेशन से करना है और एंड भी में सिंगल कोटेशन करना है। ये नहीं है कि मैंने स्टार्ट सिंगल कोटेशन से कर दिया और मैं एंड कर देता हूँ डबल कोटेशन से। तो ये जो ये फॉर्म है ये हमारी इनकरेक्ट है, तो ये हमारी रन ही नहीं होगी। मान लो मैंने सब कुछ रन करके देखता हूँ, मान लो तो कोड को रन करा मैंने, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एरर आ गया सिंटेक्स एरर, क्योंकि आइदर वी कैन पुट सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन ट्रिपल कोटेशन, बट वो आगे और पीछे दोनों सेम होना चाहिए ना कि डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे भी हमको लाइक डबल कोटेशन ही पुट करना पड़ेगा फॉर दिस कोड टू बी वर्क। ओके, सो वेनेवर कोई भी आप टेक्स्ट इंक्लूज देखते हैं कोटेशन मार्क्स के, इमिडिएटली थिंक करिए कि वो एक स्ट्रिंग है। इट डजेंट मैटर कि वो एक लेटर है या नंबर है या कोई सिंबल है, वो अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो इट इज अ स्ट्रिंग ओनली। So you understand what strings are now, you used everywhere in programming. So अगर अगले स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं different way to create a string को, understand single, double and triple quotes को, and then explore the string index which allow us to access individual character from a string. Now that we know कि how what a string is, now let's learn कि हम कैसे create कर सकते हैं Python के अंदर। तो Python हमको देता है 4 different ways to create a string. In Python, we can use single quotes, double quote, triple quotes, or empty string to make a string. In single quotes, we can use single quotation marks, double quote and double quotation mark. तो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स तो बिल्कुल सिमिलर से हैं, उनमें तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, बस कोटेशन मार्क्स का बोथ आर ट्रीटेड एज सेम। बट ट्रिपल कोट्स हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर टू स्टोर मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। मल्टीलाइन चीजों को हम जब भी स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम वो स्टोर करवाते हैं ट्रिपल कोट्स के अंदर। तो हमारा सिंगल कोट्स होता है वो बहुत सिंपलेस्ट वे होता है क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर, है ना। और डबल कोट भी हमारा सिमिलर होता है उसकी तरह ही, लेकिन ट्रिपल कोट्स के अंदर जैसे कि अगर मान लीजिए हमें अभी हम ये कोडिंग करते हैं मल्टीलाइन स्टोर करवानी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स हम स्टोर करवा पाते हैं मल्टीलाइंस को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इन पाइथन। जैसे कि ये हमारा एक वेरिएबल है, प्रोफेशनल पंजाब इंडिया। तो ये हमारी एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को हमको स्टोर करवाना है ट्रिपल कोट्स का, दैट्स व्हाई यहाँ पे रेड रेड लाइन आ रही है। तो ये हम यहाँ पे जैसे इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं तो अब देखिए रेड लाइन हट चुकी है, मतलब ये प्रॉपर एक करेक्ट फॉर्मेट है स्टोर करवाने के लिए मल्टीलाइंस को हमारे एज अ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। इसको हम जैसे हम प्रिंट करते हैं, कोड को रन करते हैं, सो ये देख लीजिए प्रॉपर हमारा जो मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स हमारे यहाँ पे वो प्रिंट होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे नोटिस करिए जो लाइन ब्रेक्स हैं वो हमारी प्रिजर्व्ड है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हमको हम पाइथन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कुछ भी हमें स्टोर नहीं करवाना है, जैसे कि एक एम्प्टी हमारा वेरिएबल है लेट्स से, जिसके अंदर सिर्फ हमने बस कोटेशन मार्क्स वो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसका वैसे हम प्रिंट करवाते हैं तो कुछ प्रिंट नहीं होगा उस केस में क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी। और बट इसका अगर हम टाइप चेक करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ, वो टाइप है क्या उसका।
विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन हमने जैसे इसके अंदर लिखा है एम्प्टी वेरिएबल को. नाउ लेट्स रन दिस कोड. देखिए तो यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक स्पेस आ रहा है क्योंकि नथिंग इज प्रिंट बिकॉज हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर कुछ था ही नहीं. हमारी जो स्ट्रिंग थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी. हमने लेकिन वो अगर ट्रीट हुई है हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ही मतलब ट्रीट हुई है. चलिए सपोज करिए आई वांट द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड पाइथन. तो मुझे कैसे मिल पाएगा. तो दिस इज वेयर जो हमारा इंडेक्सिंग हमको हेल्प करता है. पाइथन के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स. हर एक करेक्टर को जो स्ट्रिंग के उसके एक पोजीशन को हम प्रोवाइड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्स. जो पाइथन की जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम 0 नॉट 1. ठीक है. लेट्स से जैसे कि यहाँ पे गिवन है हमारा एक वर्ड है पाइथन. तो इसका जो वर्ड 0 है वो प्रिंट होकर आया है पी क्योंकि जो पाइथन के अंदर काउंटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0. तो ये जो पाइथन का पहला वर्ड है उसको 0 इंडेक्स मिलेगा. वाई को 1 इंडेक्स मिलेगा. टी को 2 इंडेक्स मिलेगा. ऐसे जैसे हमने जब प्रिंट करवाया वर्ड 3 तो 0 1 2 हमारा एच प्रिंट होकर आया ना कि टी प्रिंट होकर आया. ठीक है. जब जो पाइथन के जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग वो स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. तो लेट्स सी दिस इन VS कोड. मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है इक्वल्स टू पाइथन. तो हम जैसे ही प्रिंट करवा रहे हैं दिस इज द मेथड जो हम इंडेक्सिंग देते हैं हमको. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारा इंडेक्सिंग नंबर है जो पाइथन का इंडेक्सिंग को जो भी वैल्यू आपको लाइक प्रिंट करवानी है उसको हम लिख देते हैं. जैसे कि अगर हमको फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करवाना है किसी भी स्ट्रिंग का तो उसके लिए हम लिख देते हैं 0. तो जैसे हमने इसको लिखा और प्रिंट करवाया इसको तो हमारे यहाँ प्रिंट जो हमारा वर्ड पी था वो प्रिंट होके आ गया है. ऐसे ही यहाँ पे आप कोई से भी हम इंडेक्सिंग जो भी नंबर है वो प्रिंट करवा सकते हैं. और मेक श्योर कि याद रखें कि जो हमारी पाइथन के अंदर जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 ना कि 1 से. तो ये जो पी है वो हमारे वर्ड 0 है ना कि नंबर 1. ओके. अगर आप नंबर 1 प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम उस केस में हमारा वाई प्रिंट होगी ना वाई प्रिंट होगा ना कि पी प्रिंट होगा. ओके. एक क्वेश्चन मैं देता हूँ उसका आपको आंसर बताना है मेरे को इन कमेंट कि अगर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट कंप्यूटर. तो और मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखा जैसे कि मान लीजिए 4. तो मुझे बताइए कि यहाँ भी मेरा कौन सा नंबर प्रिंट होगा. क्या वो पी पी प्रिंट होगा या फिर यू प्रिंट होगा या फिर एम प्रिंट होगा. तो मे आई थिंक आपने प्रिंट आंसर कर दिया होगा कमेंट में. लेट्स रन दिस कोड चेक. तो हमारा जो वैल्यू यू था वो प्रिंट हो गया क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. तो जो फोर्थ नंबर था वो यू हमारा हुआ ना कि पी. अब मान लीजिए जैसे कि हमारा एक वर्ड है इक्वल्स टू पाइथन. इसमें टोटल 6 करेक्टर ही है मतलब इंडेक्सिंग हमारी 0 to 5 है. बट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वर्ड 6 को. तो उस केस में हमारा क्या पाइथन प्रिंट करेगा कि फिर प्रिंट भी करेगा कुछ या फिर एरर शो हो जाएगा. तो लेट्स सी एंड रन दिस कोड. तो इस केस में हमारा इंडेक्स एरर शो होता है बिकॉज हमारा टोटल जो करेक्टर्स थे वो 6 थे और जो लास्ट इंडेक्स था इस वर्ड का वो 5th था. तो 6 पे कोई वैल्यू है ही नहीं. तो यहाँ पे हमारा एरर शो हो गया है. So Python give us another amazing feature. We can also count from the end using negative index जो कि काउंट करता है from right to left. So लास्ट कैरेक्टर का जो हमारा जो इंडेक्स होता है वो होता है -1. So whenever we want to print the last number we can just normally give -1 and वो हमारा इंडेक्सिंग एंड वो हमारा लास्ट नंबर प्रिंट कर देता है. ठीक है. So here -3 is denotes 1 2 3. तो -3 denotes h. तो here h is print. तो हम इसको हम स्टार्टिंग से भी प्रिंट कर सकते हैं एंड एंड से भी प्रिंट कर सकते हैं. बोथ आर राइट वे. जैसे कि मान लीजिए हमको प्रिंट करवाना है मतलब कोई वर्ड है हमारा लेट्स से अभिनव इज अ वर्ड.
और हमको इसका लास्ट नंबर प्रिंट करवाना है। तो वर्ड का हम प्रिंट करवाने वाले हैं -1। जैसे इसको हम रन करते हैं, सो जो हमारा लास्ट लेटर था वी, वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। ऐसे ही हमें सेकेंड लास्ट नंबर प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे -2। तो वहाँ पे हमारा जो सेकेंड लास्ट नंबर था जो कि ए था, वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो दिस इज अबाउट हमारा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे हमारा वर्क करता है पाइथन में। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में लिखना, पहले ये बताना उसका आंसर। जैसे कि मान लो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे हमारा पाइथन, है ना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2। तो मुझे बताइए कि इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। लेट्स प्रिंट इट। सो हेयर वी गेट ओ, बिकॉज नेगेटिव के जो सेकंड, जो लास्ट राइट से हमारा जो सेकंड करेक्टर था वो ओ था, तो हमारा ओ प्रिंट होके आ गया है। सो हेयर इज वन मिनी चैलेंज फॉर यू गाइज। You guys have to print the first letter of your name, print the last letter of your city, and print the third letter of a college name, and print the second last letter of Python word. So you have to make sure कि आपके सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में कर लें, जिससे आपकी जो इंडेक्सिंग की जो एकदम क्लैरिटी आपको आ पाएगी। Now let me discuss some common mistakes जो कि एक यूजर करता है while working with indexing। तो सबसे कॉमन मिस्टेक होता है कि वो स्टार्ट करता है पहले तो इंडेक्सिंग हमारे 1 से, जो कि कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, अगर हमारा हम इफ वी आर डूइंग द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो हमको ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ना कि 1 से। और हमेशा जो भी जितने नंबर ऑफ करेक्टर होते हैं उससे लेस हमारा नंबर ऑफ इंडेक्सिंग हम वर्क कर सकते हैं इफ वी आर डूइंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर मान लीजिए हमारे पे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर से हम कोई ज्यादा इंडेक्सिंग का वर्ड हम प्रिंट करना चाह रहे होते हैं, तो उस केस में हमको एरर शो हो जाता है, इंडेक्सिंग एरर, है ना, उसमें हमारा वो कोड वर्क नहीं करता है। और हम कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर। तो या तो हमको या तो फिर हमेशा यूज करना है पॉजिटिव इंडेक्सिंग को या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग को, क्योंकि जो हमारा जो जीरो होता है वो डिनोट करता है हमारे फर्स्ट लेटर को, और जो -1 होता है वो डिनोट करता है हमारे लास्ट लेटर को। सो वेन एवर यू वांट द फर्स्ट करेक्टर यू यूज इंडेक्स 0, एंड वेन एवर यू वांट द लास्ट करेक्टर यू यूज इंडेक्स -1। So these two indexes are very used frequently in real world Python programs. Okay. तो इसी के साथ साथ आपने now you can create strings and access characters use both positive and negative indexing। एंड अगले पार्ट में हम देखेंगे कि विल स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में हम समझने वाले हैं अगले पार्ट में, जो कि बहुत ही मोस्ट पावरफुल फीचर्स है पाइथन का। यू विल एबल टू एक्सट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड। तो हम अगले ही पार्ट में देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि हम कैसे कोई भी एक कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं यूज द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। बट मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है पाइथन, जिसके अंदर से हमको हमको एक्सेस करना है पी वाई को या फिर टी एच ओ एन को। तो इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? तो इसके लिए हमारे जो एक पाइथन के अंदर चीज होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हियर इट कम्स। ओके, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हमें कोई भी एक स्ट्रिंग के कोई भी अगर पार्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का हेल्प लेते हैं। तो इसका अगर हम सिंटेक्स देखते हैं तो हमारा जो सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, पहले तो हम कोई भी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होती है वो लिख के फिर हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टार्ट कॉलन स्टॉप, है ना। तो स्टार्ट जो हमको शो करता है कि वो इंडेक्स शो करता है कि जहां से हमारी स्लाइसिंग स्टार्ट होगी, एंड जो स्टॉप हमारा जो वो इंडेक्स होता है जहाँ पे हमारी जो स्लाइसिंग है वो एंड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जो हमारा जो स्टॉप इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट हमेशा इंक्लूडेड होता है एंड स्टॉप हमारा एक्सक्लूडेड होता है। लेट्स सी एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा एक टेक्स्ट है पाइथन, तो उसके अंदर जैसे हम प्रिंट करवाते हैं अपना टेक्स्ट को स्लाइस विद स्टार्ट ऑफ 0 एंड एंड विद 2, तो हमारा जो प्रिंट होके आया है वो है पी वाई। एंड हेयर अगर हम यहाँ पे अपना जो स्टार्ट को लिखते हैं 2 एंड एंड को लिखते हैं 6, तो ये हमारा जो भी स्टार्ट जो सेकंड करेक्टर होगा 0 1 2 टी से जो भी हमारा एंड 6, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिफ्थ इंडेक्स तक हमारा नंबर था, तो अगर हमको लास्ट नंबर तक प्रिंट करवाना है तो हमको एक स्लाइडिंग एक इंडेक्सिंग प्लस देना होता है।
तो हम 5+1 6 देंगे यहाँ पे, सो दैट हमारा जो टी से लेकर एंड तक हमारी जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होके आ जाए। तो लेट्स सी दिस इन VS Code 2। लेट्स से एक नेम एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमको गिवन है अभिनव। हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम, हम इसमें इंडेक्सिंग पास कर रहे हैं ए, मतलब स्टार्ट :3 मतलब स्टॉप। तो हम यहाँ पे जो प्रिंट होकर क्या आएगा कि स्टार्ट तो है 0 से, मतलब पहली वैल्यू से हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा 3 इंडेक्स तक हमारे को वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब 2 तक हमको प्रिंट करवाना है, तो 0 1 2। तो हमारा ABH हमारा ही प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे बस। तो लेट्स सी एंड रन दिस कोड। तो यहाँ पे हमारा ABH प्रिंट होके आया है, ठीक है। तो वी हैव ओनली एक्सेस सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। तो फॉर दैट वी यूज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। मान लो कि हमारा एक और करेक्ट वो है एग्जांपल, इसके अंदर हम करवा रहे हैं इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर आया हमारा VEL। नो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको प्रेडिक्ट करना है। तो हियर यू हैव टू प्रेडिक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर क्योंकि हमने 0 इंडेक्सिंग से लेकर 7 तक हमने प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रिंट होके आ गया है। मान लो इफ यू वांट टू, अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि हमारा एक वर्ड है कंप्यूटर, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं 3। तो अब हमने एंड में कुछ पास नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में आप बताइए कि या क्या हमारा कोई एरर शो होगा या फिर क्या प्रिंट होके आएगा। लेट मी प्रिंट दिस। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड इंडेक्स से लेकर वो एंड तक सारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इन पाइथन अगर हम इंडेक्सिंग के अंदर कुछ प्रिंट मतलब कुछ पास नहीं करते हैं स्टॉप वैल्यू पे, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ले लेता है कि हमको एंड तक वैल्यू हम शो मतलब पुट करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। चलिए अब हम एक एडवांस कंसेप्ट समझते हैं स्लाइसिंग का ही। स्लाइसिंग के अंदर हम 3 वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मान लीजिए स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। सो स्टार्ट का मतलब होता है कि वेयर टू बिगिन, स्टॉप का मतलब होता है वेयर टू स्टॉप, एंड स्टेप का मतलब होता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर टू स्किप। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, तुम्हारा एक वर्ड है नेम वेरिएबल का, जिसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं शार्लेट। तो इसके अंदर जब नेम के अंदर हमने यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू रखी है कुछ भी नहीं रखी है, स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं रखी है, विच मीन्स कि हम ये पूरा कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं। तो जब भी हम कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करवाते तो पाइथन ऑटोमेटिकली टेक्स के वो हम यहाँ पे वैल्यू 0 से लेके एंड तक प्रिंट करना चाहते हैं। और हमारा जो स्टेप पे हमने जो कैरेक्टर पे रखा है वो हमने रखा है 2, विच मीन्स को हमारा जो हर एक सेकंड कैरेक्टर होगा वो हमारा स्किप हो जाएगा। तो यूज स्टेप फॉर स्किपिंग कैरेक्टर और रिवर्सिंग स्ट्रिंग्स क्विकली। तो हम जो स्टेप कैरेक्टर का जो यहाँ पे जो वर्क होता है उसको हम यूज करते हैं फर्स्ट स्किपिंग कैरेक्टर्स को, या फिर हम स्ट्रिंग्स को रिवर्स करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। नाउ लेट्स सी दिस इन VS कोड। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है वर्ड नाम का, जिसके अंदर हमारी एक वैल्यू स्टोर है एजुकेशन, ठीक है। और हम प्रिंट करवा के देखते हैं वर्ड 2। तो यहाँ पे हमने क्योंकि स्टेप वैल्यू रखी है 2, बाकी स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू हमारी कुछ नहीं रखी है, विच मीन्स हम ले तो पूरी वैल्यू को रहे हैं, पूरा एजुकेशन वर्ड को ले रहे हैं, बट हमारी जो हर सेकंड स्टेप की जो वैल्यू होगी वो स्किप हो जाएगी। लेट्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पे जो हमारा जो वर्ड बना वो बना EUAIN, क्योंकि हमारी जो हर एक सेकंड वैल्यू थी वो हमारी स्किप हो गई है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मान लो ये हमारा एक वर्ड है अभिनव,
जिसके अंदर हम पास कर रहे हैं माइनस का 1। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। सो यहाँ पे जो हमारा वर्ड था अभिनव, वो हमारा रिवर्स होके यहाँ पे लिख के आ गया है। क्योंकि जो अगर हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, स्टेप इंडेक्सिंग, हम अपनी कोई भी वैल्यू को रिवर्स करवा सकते हैं। तो जैसे हम स्टेप वैल्यू को -1 पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी रिवर्स हो जाती है। तो टेल मी कि इस केस में क्या प्रिंट होके आएगा। ओके, टेल मी कि अब क्या प्रिंट होके आएगा, कमेंट दिस। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट होके आया वो है यूपीएल, मतलब जो हमारा एलपी वर्ड था उसका रिवर्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। Now, here is a mini challenge for you. Here you have to pause the video and do this question by your own. So you have to print the 4 letters of your name, print the last 3 letters of your city, print every word, second character of programming, and reverse your own name. So you have to make sure do all these questions. Now let me discuss some common beginner mistakes जो कि एक बंदा करता है while working with indexing, है ना। तो हमको हमेशा पहले जब भी आप वर्क कर रहे हैं इंडेक्सिंग में, तो आपको जो स्टॉप इंडेक्स है वो हमेशा इंक्लूड करना ही है, ठीक है। वरना आउटपुट हमारा सही नहीं आ पाता। आपको हमेशा जो भी आप वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉप इंडेक्स को पता होना चाहिए कि आप कैसे कोई वर्ड को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा था कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग को यूजिंग स्लाइसिंग। नाउ आप समझते हैं कुछ ऑपरेशंस को जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पे। जस्ट लाइक वी परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और नंबर, तो पाइथन होता है वो हमको ऑल्सो अलाउ करता है परफॉर्म करने में डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि हम कुछ आज हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस जैसे कि कॉन्कैटिनेशन हो गया, रेपिटेशन हो गया, मेंबरशिप एंड देन लेंथ। तो दीज आर सम ऑपरेशंस जो कि हम स्ट्रिंग्स पे वर्क करते हैं, जो कि अलाउ करता है हमको पाइथन। तो लेट्स सी व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन। जो कॉन्कैटिनेशन जो वर्ड होता है वो सिंपली मतलब करता है कि जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। सो जैसे कि आप सपोज करिए आपका नाम है राहुल और आपका एक सरनेम है शर्मा। तो व्हेन यू कॉन्कैटिनेट इट, तो आपको नेम बनता है वो बनता है राहुल शर्मा। जैसे कि यहाँ पे आप एक वर्ड दे सकते हैं हेलो, और एक और वर्ड दे सकते हैं वर्ल्ड। तो जैसे आपने दोनों कॉन्कैटिनेट करा मतलब ज्वाइन करा, तो हमारे एक सिंगल स्ट्रिंग बन के आई हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी दिस इन द VS कोड। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फर्स्ट नेम है वो है राहुल, आपका जो सेकंड नेम है वो है शर्मा। तो जो आपका फुल नेम हो गया वो हो गया आपका फर्स्ट नेम प्लस में सेकंड नेम। तो जैसे इसको हम प्रिंट करवाते हैं, सो नाउ लेट रन दिस कोड। और हम देखते हैं कि हमारा जो पहले जो एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग थी राहुल एंड शर्मा, वो हमारी कॉन्कैटिनेट मतलब ज्वाइन होके बन गई है एक सिंगल नेम राहुल शर्मा। तो यहाँ पे जो हमने ये इन्वर्टेड कॉमा, एक जो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने पास करी है वो बिकॉज यहाँ पे हमने एक स्पेस देने के लिए पास करी है। अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो जैसे इस कोड को हम वापस से रन करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो कॉन्कैटिनेट तो होते हैं बट उनके बीच में कोई स्पेस शो नहीं होता है। तो फर्स्ट स्पेस दिखाने के लिए हम यहाँ पे बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो दैट हमारे पास बीच में एक स्पेस आए और वो एक थोड़ा क्लियर दिखे, है ना। कुछ आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कुछ लाइक वर्ड थोड़ा सही मैनर में प्रिंट होके आए। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कॉन्कैटिनेशन का ही, जिसमें आपका एक वर्ड है कॉलेज।
और मैंने यहाँ पे, अगर आपको मान लो बीच में आप स्पेस नहीं देना चाहते हैं कॉन्केटिनेट करवा के, आपको बीच में स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं पास करने, तो आप एक सिंपली जो आप वेरिएबल लिखते हैं उसके बाद ही आप बीच में ही आप एक स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जब आप कॉन्केटिनेट करें तो ऑटोमेटिकली वर्ड के बीच में एक स्पेस आ जाए। Now when I concatenate this, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी, तो पूरा नाम आना चाहिए ना, हम प्रिंट करवा रहे हैं कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सर जो हमारा पूरा जो दो वर्ड थे, जो दो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी, लवली एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अब वो दोनों कंकैटिनेट होके हमारा एक सिंगल एक स्ट्रिंग बन गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मुझे ये बताइए कि वर्क को हमने करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने यूज करा है एडिशन ऑपरेटर का। जैसे कि हम जब नंबर को एडिशन करवाते हैं 5 + 3, तो वो हमको कहता है 8। ऐसे ही हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग में हम कंकैटिनेट करवाना होता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एडिशन ऑपरेटर का टू जॉइन द टू वर्ड्स। नाउ जो हमारा थर्ड जो ऑपरेशन है वो है हमारा रेपिटेशन। मान लीजिए हमको जो ये एच ए वर्ड मल्टीपल टाइम्स हमको प्रिंट करवाना है, तो हमारे पाइथन के अंदर एक ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं रेपिटेशन। कोई भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स हमको जब उसको प्रिंट करवानी होती है, तो उसका हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमारा एक, हमको एक वर्ड है हाय, उसको हमको मल्टीपल 2-3 बार प्रिंट करके लिखवाना है, तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको उसको प्रिंट करवाना है। मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे इसको हम रन करेंगे कोड को, तो हमारे सामने यहाँ पे एच आई 3 बार प्रिंट होके आ गया है। तो दिस इज हाउ हमारा रिपीटेशन वर्क करता है। मान लीजिए अगर मैं हाइक की जगह स्टार बना देता हूँ, और यहाँ पे 3 की जगह मैं उसको लिख देता हूँ 20, तो जो हमारा जो स्टार वैल्यू है वो 20 टाइम्स हमारी प्रिंट होके आएगी। तो हेयर यू कैन सी, जो ये जो स्टार है वो हमारा 20 टाइम्स प्रिंट होके आ गया है। तो इसी तरीके से हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं पाइथन के अंदर। नाउ हियर इज सिंपल क्विज फॉर यू, यू हैव टू टेल मी द आंसर। मान लीजिए हमारा एक वर्ड है पाइथन, जिसके अंदर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो टेल मी इसका आउटपुट क्या होगा। तो जिसका आउटपुट है वो हमारा है पाइथन, हमारा 3 टाइम्स लिख के आ गया है विद, है ना, बिल्कुल जुड़े हुए आते हैं वो, ठीक है। लेट्स सी आवर थर्ड ऑपरेटर, जो कि है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है ना, सपोज करिए आई वांट टू चेक वेदर अ लेटर एग्जिस्ट करता है किसी वर्ड के अंदर या नहीं, तो हम विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि होता है इन, उससे हम चेक कर पाते हैं कि कोई वर्ड किसी कोई कैरेक्टर किसी वर्ड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे कि मान लिया हमको चेक करना है कि जो ए है, ए कैरेक्टर है, वो हमारे कैट वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप कैरेक्टर जो कि है इन, हम उससे चेक कर सकते हैं। अगर हमको वैल्यू ट्रू मिलती है मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है, अगर वैल्यू फॉल्स मिलता है दैट मीन्स क्या वो हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लेट्स सी दिस इन VS कोड एंड चेक इट कि कैसे वर्क करता है। तो लेट्स सी, मैं प्रिंट करता हूँ, चेक करता हूँ कि जो वर्ड जेड है क्या वो एग्जिस्ट करता है हमारा वर्ड कैट के अंदर कि नहीं। तो मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ, सो हियर वी गेट फॉल्स वैल्यू, क्योंकि जो जेड करेक्टर है वो हमारा कैट वर्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट इफ वी वांट कि हम ए चेक करते हैं कि जो ए करेक्टर है क्या वो कैट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं और कोड को रन करते हैं, तो हमको यहाँ मिलता है ट्रू वैल्यू, क्योंकि जो हमारा ए कैरेक्टर है वो कैट वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसको अगर हम उसका समझे मेंबरशिप ऑपरेटर, एक रियल लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं, तो आप मानिए इमेजिन करिए कि आप अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं एक अपनी क्लास अटेंडेंस लिस्ट में।
तो अगर अब वो आपको प्रेजेंट होगा तो वो आप मतलब वहां पे वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। नाउ लेट्स सी अपना लास्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन मेथड जिसे हम कहते हैं लेंथ। मान लीजिए हमें कोई वर्ड की लेंथ टोटल काउंट करनी है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हम उसमें है एक वर्ड के अंदर। तो विद द हम फंक्शन हम काउंट कर सकते हैं कि एक वर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आर देयर। लेट्स सी, मान लीजिए हम प्रिंट करवा रहे हैं लेंथ ऑफ वर्ड पाइथन। तो लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे जो हमारी पाइथन की जो लेंथ थी, क्योंकि टोटल नंबर करेक्टर्स आर देयर 6, तो वो हमारी यहाँ प्रिंट होके आ गई है। मान लीजिए पाइथन की जगह हम यहाँ पे चेंज कर लिख देते हैं अभिनव। तो लेट्स रन दिस कोड एंड चेक कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आर देयर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस करेक्टर, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे 7th आ गया, कि मतलब विच मीन्स जो कि बताता है कि जो ये वर्ड अभिनव है उसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो 7 है। मान लो कोई ऐसा वर्ड लिखा जिसके अंदर बीच में स्पेस है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इस केस में जो लेंथ हमारी जो काउंट होती है वो इंक्लूड करती है ब्लैंक स्पेसेस को भी। तो हमारा जो ब्लैंक स्पेस होता है वो भी एक ऐसा करेक्टर हमारे काउंट होता है व्हेन वी यूज, है ना। मतलब वो भी ऐसे लेंथ, मतलब ऐसे करेक्टर काउंट होता है, इसलिए हमारी जो करेक्ट जो लेंथ आएगी वो हमारी ब्लैंक स्पेस को ऐड करके आएगी। तो जो हमारे टोटल वर्ड जो काउंट होके आए हैं वो 11 है। ऑल्दो जो करेक्टर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, बट जो हमारा बीच में जो एक ब्लैंक स्पेस थी वो भी ऐसा करेक्टर काउंट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ ऑफ दिस होल स्ट्रिंग वो आई हमारी 11। तो लेट मी गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि आपको चेक आप जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना है मेरे को, ठीक है। प्रिंट व्यू प्लस, या, तो इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझको कमेंट में बताते हो, एंड मेक श्योर आप इसको अपने आप से ट्राई करें। तो दीज आर दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, अब हम समझते हैं सम यूजफुल स्ट्रिंग मेथड्स को। तो पाइथन प्रोवाइड करता है हंड्रेड्स ऑफ मेथड फॉर स्ट्रिंग्स, बट आज हम पढ़ेंगे सम कॉमनली यूज्ड वंस, ठीक है। जो पहला होता है, जैसे कि हमारा होता है अपर मेथड, जो होता है वो कन्वर्ट करता है हमारे सारे लेटर को ऑफ स्ट्रिंग को हमारे अपर केस करना। जैसे मान लो ये हमारी हमारी स्ट्रिंग थी, तो जैसे इसको विद द हम हेल्प ऑफ अपर मेथड हमारे जो सारे वर्ड थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे कि आप देखते होंगे समटाइम्स जब आप वेबसाइट में कुछ टाइप लिख कर कुछ भी इनपुट देते होंगे, तो जो आपका इनपुट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है अपर केस के अंदर। तो वहीं पे हमारा यूज होता है अपर मेथड। तो लेट्स सी दिस इन VS कोड। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट इक्वल्स टू है, सब स्मॉल में है, ओके। और हम चाहते हैं कि ये जो सारा वर्ड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए अपर केस के अंदर। तो हम प्रिंट करवाते हैं और लिखते हैं, जो करेक्ट फॉर्म होता है उसको लिखते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होता है डॉट अपर और विद parenthesis तो कन्वर्ट द होल वर्ड हमारा अपर, ठीक है। जो सेकंड मेथड आता है वो आता है हमारा लोअर का। लोअर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है सारा, जो भी जितने भी वर्ड्स हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर है उनको सब लोअर केस में कर देता है। मान लो कोई भी आपकी स्ट्रिंग वो सारा वर्ड है वो अपर केस के अंदर है, तो वो लोअर उसको सब कुछ लोअर केस में कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं VS कोड में,
तो अभी जो आपका टेक्स्ट आया वो हमारा अपर आ गया था। तो जैसे ही हम प्रिंट करते हैं टेक्स्ट को लोअर, तो वहां पे हमारा जो भी वैल्यू होगी वो लोअर होके आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जो अब कन्वर्ट हो गई थी अपर केस के अंदर, वो फिर से हमारी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज व्हाट हमारा लोअर जो मेथड होता है वो वर्क करता है। तो अब हम देख लें अपना थर्ड मेथड जो कि होता है टाइटल मेथड को। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल का जो हर एक पहला जो वर्ड होता है वो हमारा कैपिटलाइज होता है। तो टाइटल भी सिमिलर वर्क करता है, वो कन्वर्ट करता है हर एक पहले लेटर को कैपिटल में। तो इसे देखते हैं इसको। मान लीजिए हमारे टेक्स्ट है जो कि गिवन करता है हमको वेलकम टू पाइथन। तो जैसे ही इसको हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइटल, तो जो भी हमारे जो भी वर्ड पहले वर्ड के जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमारा सबके अंदर वो कैपिटल हो गया। तो कैपिटल जो टाइटल के जो आप देखते होंगे, जैसे आप मूवीज का नेम हो गया, फिर कोई भी आप बुक टाइटल हो गया, सर्टिफिकेट के नेम हो गए, तो उसके अंदर हम टाइटल जो ये मेथड है उसकी वर्किंग देखते ही होंगे। फिर जो फोर्थ मेथड आता है वो हमारा आता है कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज क्या करता है ना, वो सिर्फ जो पहला लेटर होता है एंटायर सेंटेंस का उसको कैपिटल करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कैपिटलाइज। टाइटल तो हमारे हर एक वर्ड के पहले लेटर करेक्टर को कैपिटल कर देता है, लेकिन जो कैपिटलाइज होता है जो पूरा सेंटेंस में भी जो पहला वर्ड होगा बस उसको ही कैपिटलाइज करता है। सो लेट्स सी हियर, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा टाइटल था ये तो टाइटल कर देते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, और इसको हम जैसे प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले जो टाइटल में था उसके तो हर एक वर्ड के जो पहले करेक्टर था वो कैपिटल हो चुका है। बट हेयर जो हमारा कैपिटलाइज वाले मेथड में सिर्फ जो, अच्छा यहाँ पे आप पहले चेक करिए क्योंकि यहाँ पे जो वो आया है एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैपिटलाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो पहला करेक्टर है क्योंकि वो पहला करेक्टर को करता है कैपिटलाइज। यहाँ पे जो पहला करेक्टर है वो हमारे हमने स्पेस दे रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे जो भी जो डब्ल्यू था वो कैपिटलाइज नहीं हुआ क्योंकि वो एक सेकंड करेक्टर आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे स्पेस को हटा देंगे एंड देन रन करके देखते हैं कोड को, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड टाइम पे जो जो डब्ल्यू था वो कैपिटलाइज हो गया, बाकी तो होल सेंटेंस हमारा रिमेन लोअर केस में ही रहा। तो दिस इज हाउ हमारा कैपिटलाइज मेथड वर्क्स। फिर जो हमारा लास्ट मेथड होता है जो कि होता है स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है ना, जो अपर केस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लोअर केस के अंदर, एंड जो लोअर केस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अपर केस के अंदर। तो अगर मान लो कोई भी वर्ड जैसे कि यहाँ पे ये स्मॉल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, और यहाँ पे जो डब्ल्यू हमारा कैपिटलाइज था तो वो कन्वर्ट होके हो गया लोअर केस के अंदर। तो हमारा स्वैप केस ऐसे वर्क करता है। लेट्स सी दिस इज इन VS कोड। मान लीजिए हमारा एक वर्ड है तमिलनाडु, तो जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैप केस मेथड, तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा। ये जैसे कि हमारा ये अभिनव था ये सारा लोअर केस में था, तो वो हमारा सारा स्वैप केस करने के साथ ही वो हमारा सारा अपर केस में बन गया। बट इन दिस कौशिक वर्ड जो के था वो हमारा एक अपर केस में था तो वो हमारा लोअर केस में हो गया, एंड बाकी सारे वर्ड हमारे अपर केस में हो गए। तो दीज आर सम मेथड्स जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम वर्क करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। और ये बात याद रखना, जो हमारा जो भी हम मेथड यूज करते हैं कोई भी स्ट्रिंग पे, तो जो मेथड्स होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रिंग्स पे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको चेंज नहीं करते हैं, वो बस एक कॉपी बना देते हैं दूसरी।
तो मेथड होता है वो एक रिटर्न करता है न्यू स्ट्रिंग को, ना कि जो पुरानी स्ट्रिंग थी उसको चेंज कर देता है। वो बस एक न्यू स्ट्रिंग को बनाता है और उसको हमको प्रिंट करके दे देता है। तो इसी के साथ साथ हमने सीखा कि कैसे हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रिंग्स को, रिपीट करते हैं, चेक करते हैं कैरेक्टर को वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, फाइंड करते हैं उनकी लेंथ को, ट्रांसफॉर्म करते हैं टेक्स्ट को यूजिंग सम ऑफ द पाइथन मोस्ट यूजफुल स्ट्रिंग मेथड्स। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम मोर मेथड को सीखेंगे, इसमें हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड का, रिप्लेस मेथड का, फाइंड एंड काउंट, स्प्लिट एंड जॉइन मेथड को भी हम यूज करने वाले हैं अगले मेथड के अंदर। और हम सीखेंगे कि कैसे हम लूप के थ्रू स्ट्रिंग्स के सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और हम कुछ आंसर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस को, और रैप अप करेंगे पूरे एंटायर स्ट्रिंग चैप्टर को। तो चलिए अब देखते हैं कुछ मोर यूजफुल मेथड्स स्ट्रिंग्स के। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही हमने पढ़े थे बहुत सारे मेथड, जैसे कि अपर, लोअर, टाइटल, कैपिटलाइज एंड स्वैप केस। अब हम सीखने वाले हैं some more useful methods that professional Python developers use almost every day, जैसे कि strip, replace, find, count, starts with, ends with, इन सब के हम पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं strip के बारे में। तो strip होता है, कभी कभी आपने नोटिस करा होगा, कुछ भी आप कोई टेक्स्ट, जिससे आप कोई कॉपी करते हैं टेक्स्ट फ्रॉम एनी वेबसाइट, तो उसमें हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे प्रिंट हो जाते हैं कभी कभी। तो लेकिन वो वर्ड तो करेक्ट होता है, बस उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेसेस हो जाते हैं। तो जो पाइथन क्या करता है ना, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप मेथड, वो रिमूव करता है वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। लेट्स सी दिस इन दिस कोड। मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी एक नेम है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्पेसेस हैं फालतू के, ठीक है। तो नाउ लेट्स प्रिंट name, and in next line let's print name with the strip method। अब जैसे दोनों को ही हम कोड को रन करते हैं, तो आप पहले देख सकते हैं जो पहला जो हमारा प्रिंट हुआ उसमें तो हमारे टोटल जो भी स्पेसेस थे वो ऐसे के वैसे इंटेक्ट रहे। बट इन सेकेंड वर्ड तो हमारे जो भी सारे स्पेसेस थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो जो यहाँ पे हियर जो स्ट्रिप मेथड है वो रिमूव करता है ऑल द स्पेसेस दैट आर इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। वो कोई भी रिमूव नहीं करता है स्पेसेस, वो मिडल में होंगे, वो सिर्फ रिमूव करता है। स्ट्रिप मेथड होता है वो रिमूव करता है सारे स्पेसेस जो कि सिर्फ एंड में और बिगिनिंग में है। कोई भी स्पेसेस जो मिडल में है उनको रिमूव नहीं करता है, ठीक है। तो जो भी कोई स्पेसेस जो बीच में आएंगे वो इंटेक्ट रहेंगे, बट जो कि स्पेसेस स्टार्टिंग एंड एंड द एंड में आ रहे हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो लेट्स सी द सेकंड मेथड जो कि है रिप्लेस मेथड। जो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस कर देता है चेंजेस वन वर्ड और करेक्टर को इनटू अनदर। मतलब हमें कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है किस एक और वर्ड के साथ, तो हम विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस मेथड हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट है, हमको जैसे गिवन है जैसे कि आई लाइक जावा, तो हमको यहाँ पे जावा वर्ड को हटा के लिखना है पाइथन को, तो हम रिप्लेस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है टेक्स्ट का, जिसमें स्टोर्ड है वैल्यू आई लाइक जावा। अब हमें यहाँ पे जावा हटा के प्रिंट करवाना है पाइथन को, तो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस मेथड हम ये करवा सकते हैं। तो हम जावा को रिप्लेस कर देते हैं पाइथन के साथ, और अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी आई लाइक जावा में, वो अब कन्वर्ट होके चेंज होके रिप्लेस, हमारा जो वर्ड पाइथन जावा रिप्लेस होके पाइथन आ चुका है। तो विद द रिप्लेस मेथड हम अब किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट में स्ट्रिंग की। अब हम अपना देखते हैं थर्ड मेथड जो कि है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है ना, वो टेल करता है, बताता है हमको कि कोई भी वर्ड या करेक्टर अपीयर कहाँ से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो कोई एक वर्ड है टेक्स्ट इज इक्वल्स टू में
प्रोग्रामिंग। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं टेक्स्ट, और विद द हेल्प ऑफ फाइंड मेथड हम चेक करना चाहते हैं जो जी है, जो ये पहला जी वर्ड जो पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो कौन सी, मतलब कौन से इंडेक्स से पढ़ रहा है बेसिकली, या फिर कौन सी, हाँ बेसिकली इंडेक्स से पढ़ रहा है। तो उसको हमें चाहते हैं प्रिंट करवाना, तो हम डायरेक्टली बस पुट कर देते हैं वो वर्ड को, है ना, एंड विद इन कोटेशन मार्क्स, एंड लेट्स सी वो कौन से इंडेक्स पे पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स जो जी है वो हमारे थर्ड इंडेक्स पे पढ़ रहा है, तो वो हमारा प्रिंट होके आ गया है। मगर मान लो हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है -1। माइनस का मतलब होता है कि नॉट फाउंड। ओके, नाउ लेट्स सी अदर मेथड। जो हमारा जो अगला मेथड है वो है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, वो काउंट करता है कि हाउ मेनी टाइम समथिंग अपीयर्स। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ड में कोई भी, मान लीजिए एक वर्ड है बनाना, जैसे कि मान लीजिए, तो वो काउंट करता है, तो उसमें हमारा कोई वर्ड ए है वो कितनी बार अपीयर हुआ है, वो काउंट बताता है हमारे जो काउंट मेथड। लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग वर्ड है, तो हम इसमें चेक करते हैं जो जी वर्ड है वो कितनी बार आया है। विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, तो हमारा इस वर्ड के अंदर जो जी था वो हमारा 2 बार आया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ गया है। तो ऐसे ही आप किसी भी वर्ड के अंदर, मान लो आप चाहते हैं कि कोई भी एक वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि चेक करना कि कोई वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, करेक्टर, कोई भी करेक्टर कितनी बार रिपीट कर रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी स्टार्ट्स विद मेथड। जो स्टार्ट्स विद मेथड होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि वेदर एक स्ट्रिंग स्टार्ट कर रही है विद स्पेसिफिक वैल्यू या फिर नहीं। लेट्स सी दिस कोड। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है फाइल नेम नाम का, इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है आपकी नोट्स डॉट पीडीएफ। फिर एक वैल्यू है, हम आपको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो फाइल नेम स्टार्ट्स विथ। जो स्टार्ट्स विथ मेथड क्या करेगा ना, वो बताता है कि जो हमारा कोई वर्ड है वो क्या उस वर्ड, कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे जो ये वर्ड था नोट्स डॉट पीडीएफ, क्या वो वर्ड हमारा ये नोट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही इसको हम रन करके देखते हैं कोड को, तो हमको वैल्यू मिलती है यहाँ पे ट्रू। मतलब जो हमारा जो वर्ड था, एक्चुअल वर्ड था नोट्स डॉट पीडीएफ, वो हमारा एक्चुअल में स्टार्ट होता है नोट से। मान लो कि इसमें हम यहाँ पे नॉट भी नो भी लिख देंगे। जैसे इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे जब भी ट्रू आ रहा है ना, अगर मान लो कुछ हम ऐसा वर्ड ले देते हैं जो कि जिससे हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, मान लो आर ओ वाई हम लिख देते हैं, तो जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं, तो वहां पे हमको कंडीशन मिलती है फॉल्स। तो ये था हमारा स्टार्ट विथ मेथड। अब हम देखते हैं एंड्स विथ मेथड। एंड्स विथ मेथड भी ऐसे होता है, वो चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग क्या वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी, जैसे कि हमारा ये नोट्स पीडीएफ था, इस पे हम चेंज करके लिख देते हैं एंड्स विथ, जो कि हो गया है हमारा। तो हम देखते हैं क्या वो पीडीएफ से एंड हो रहा है कि नहीं। जो हमारा एक वर्ड है नोट डॉट पीडीएफ, क्या वो पीडीएफ से एंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो ट्रू, विच मीन्स कि जो हमारा जो एक्चुअल वर्ड था नोट डॉट पीडीएफ, वो हमारा पीडीएफ वर्ड से एंड्स हो रहा है। तो ये थे हमारे कुछ और मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, यूजफुल स्ट्रिंग मेथड्स, जिनकी हेल्प से हम कोड थोड़ा इजी कर सकते हैं। ठीक है, कोड में थोड़ा वर्क कर सकते हैं इजीली। नाउ हियर आई गिव यू सम मिनी चैलेंज, जो कि आपको अपने आप से करना है। आपको यह करना है, रिमूव करना है स्पेसिस फ्रॉम, एक इस वर्ड से आपको रिमूव करनी है स्पेसिस को। ठीक है, और आपको रिप्लेस करना है एक डॉग वर्ड को कैट वर्ड से, एंड काउंट करने हैं एक वर्ड बनाना में कितनी बार ए आता है,
एंड आपको चेक करना है जो college.edu है वो क्या एंड कर रहा है हमारे कॉमा edu से या फिर नहीं। इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है और अपने आंसर्स को कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग इन स्ट्रिंग्स के बारे में। जो हमारा समटाइम्स कि हम क्या होता है ना, वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग होती है हमारे पास, तो हम उसको चाहते हैं ब्रेक करना इनटू स्मॉलर पीसेस। तो वहीं पे हमारा स्प्लिटिंग फंक्शन जो स्प्लिटिंग मेथड है वो वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है पाइथन करके, तो इसको हमको स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो इंडिविजुअली वैल्यू सारी स्प्लिट होके आ गई हैं। तो पाइथन ने क्या करा है, यहाँ क्रिएट कर दिया एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। हमारे हर एक जो पूरा एक सेंटेंस था उसको एक पर्टिकुलरली लिस्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर उसने उसको बांट दिया बेसिकली। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, नॉट सेंटेंस, हाँ हाँ मतलब कह सकते हैं एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा बनाना, ठीक है। अब हमको इसको स्प्लिट करना है विद द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो हम यहाँ क्या करते हैं, स्प्लिट फंक्शन के अंदर जिससे भी हमें सेपरेट करना हो सीधा उसको बस पास कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हम रन करते हैं कोड को, तो हमारा जो ये प्रॉपर एक सेंटेंस था एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा बनाना, वो स्प्लिट हो गया है हमारा यहाँ पे एक वैल्यूज क्या है। तो नाउ लेट्स सी हमारा ज्वाइन फंक्शन। जो ज्वाइन फंक्शन होता है, ज्वाइन फंक्शन होता है वो अपोजिट होता है हमारे स्प्लिट फंक्शन का। वो क्या करता है, ज्वाइन करता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि अभी हमारे अगर मान लो हम इंडिविजुअल एप्पल बनाना मैंगो दे रखा है हमको, तो वो उसको ज्वाइन कर देगा इनटू अ सिंगल आउटपुट में। लेट्स सी, मान लीजिए हमको यहाँ दे रखा है इनपुट में, मतलब उसमें वेरिएबल में एप्पल कॉमा, और ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो लिखते हैं वो हमारी लिस्ट होती है जिसको हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा एक लिस्ट है, सेंटेंस है पूरा स्ट्रिंग, तो जिसको हमको ज्वाइन करना है बेसिकली। ये सारी अलग अलग वैल्यूज वर्ड्स हमको प्रोवाइडेड है, एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा बनाना, अलग अलग वर्ड्स हमको प्रोवाइड है। इनको एक ही आउटपुट में बनाना है हमको। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन फंक्शन डॉट ज्वाइन सेंटेंस, जैसे इसको हम यहाँ रन करते हैं तो हमारा जो ये अलग अलग वर्ड्स थे एप्पल मैंगो बनाना, अब ये जुड़ के सीधा एक ही वर्ड बन गया है एप्पल कॉमा है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एक ही स्ट्रिंग बन के आ गई है। चलिए अब देखते हैं लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स। अब हम स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे एक लूप का यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग होता है वो हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। इसका मतलब हम इसके अंदर फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो लेट्स सी कैसे करते हैं एंड सी सम एग्जांपल्स वेयर वी यूज फॉर लूप इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे नेम हमको गिवन है यहाँ पे पाइथन, और हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप का, फॉर सी एच इन नेम, और हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हर एक करेक्टर को, अपने जो भी स्ट्रिंग था पाइथन के हर एक करेक्टर को, पाइथन के हर एक करेक्टर को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी सारे करेक्टर थे पाइथन वर्ड के अंदर सारे इंडिविजुअली प्रिंट होके आ चुके हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जैसे कि हमारा नेम है, उसको हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग। ये हमारा क्वेश्चन है लाइक हम वावल्स को काउंट करने के लिए। तो मान लो कोई भी हम कोई
वर्ड गिवन है उसके अंदर हमें काउंट करने कितने नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट हैं, तो हम इस मेथड से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लोअर केस में हम ले लेते हैं सारा, फिर हम यहाँ पास करते हैं इफ सी एच इन हमारे, अगर वो वॉवल होना चाहिए तो वो प्रेजेंट होना चाहिए ए ई आई ओ यू के अंदर, क्या वो प्रेजेंट है तो फिर वहां पे वो प्रिंट हो जाएगा और काउंट होके हमारी जो वैल्यू +1 हो जाएगी। और हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे अपने काउंट को, तो अब वो ये काउंट कर लेगा टोटल नंबर ऑफ वावल्स कितने प्रेजेंट है। अगर जैसे ही हमारे जब वावल्स खत्म हो जाएंगे पूरा काउंट होना, तो वहां पे हमारी जो जो लूप थी वो वहां पे खत्म हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे काउंट क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि काउंट जो नेम है वो हमने डिफाइन ही नहीं करा है। तो यहाँ पे पहले हमको काउंट जो वर्ड था उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हम शो करते हैं इनिशियली 0, कि अब इसकी वैल्यू 0 है। अब जैसे इस कोड को हम रन करेंगे तो हमारा कोड वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई 3, तो मतलब कितने इस जो वर्ड था प्रोग्रामिंग इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 3 वॉवल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वर्ड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है वॉवल्स वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हियर आर द सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिंग जो कि आप देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। पहला है हमारा पासवर्ड वैलिडेशन। जो पासवर्ड वैलिडेशन के अंदर हम कोई भी लेंथ चेक करने के लिए फिर रिक्वायर्ड कैरेक्टर चेक करने के लिए हमारे उसमें इस लोअर इस डिजिट जैसी फंक्शंस का हम यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे ईमेल एड्रेसेस के अंदर हम स्प्लिट फंक्शन और हमारे एंड्स विद फाइंड फंक्शन जो मेथड्स थे उनका भी हम यूज करते हैं। और जैसे चैट एंड मैसेजेस के अंदर भी हम स्टार्ट्स विद रिप्लेस जैसे जो मेथड्स थे ये सारों का हम वर्क करते हैं। तो जो कि ये बताता है कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है, जो भी हमारे कोई भी ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हर एप्लीकेशन के अंदर हम जो वो स्ट्रिंग्स का वो यूज करते हैं। तो आप इस साइड पे चेक कर सकते हैं कि कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स जो कि एक यूजर कर देता है व्हाइल वर्किंग विद द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कभी इंडेक्सिंग एरर, वो आपने जो इंडेक्स वैल्यू आपने पास कर दी वो क्या वो बहुत टू शॉर्ट है या फिर वो टू लॉन्ग आपने कह दिया कि जो इंडेक्स हमारे वैल्यू में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको इंडेक्स एरर देखने को मिल सकता है। या फिर आपने करेक्टली कोई भी वैल्यू कोटेशन मार्क्स आपने इंक्लूड नहीं करे हैं सही से, स्लाइसिंग आपने गलत कर दी है या फिर इंडेक्सिंग आपने गलत दी है, फॉरगेटिंग कोड्स। तो ये सारे कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स हैं, कोई भी यूजर कर देता है। और नाउ हियर आर सम मिनी कोडिंग प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं, आपको एक बार ट्रैक खुद से ट्राई करके चेक करना है और इनका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ओके, नाउ लेट्स सी सम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपके कभी वाइवा में या फिर किसी भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो वो आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो लिस्ट क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है, और जो हमारा स्ट्रिंग होती है वो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, एक्सेसिंग कैरेक्टर यूजिंग पोजीशंस, वो हमारी इंडेक्सिंग होती है। फिर हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब होता है कोई भी एक स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, मींस एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस बिटवीन बताओ अपर केस एंड कैपिटलाइज के बीच में। तो हमारा डिफरेंस क्या होता है, जो अपर होता है वो मिक्स करता है होल स्ट्रिंग अपर केस में कर देता है, और जो कैपिटलाइज करता है वो सिर्फ जो पहले करेक्टर को है वही सिर्फ अपर करता है, बाकी जो सारे जो वर्ड्स रहते हैं वो लोअर केस में एज एज इट इज रहते हैं। तो दीज आर सम कॉमन इंटरव्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के वाइवा क्वेश्चंस में या फिर आप किसी भी इंटरव्यू में आपको मिल सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ही हमने ये लेक्चर के बिल्कुल हम एंड पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स को, इंडेक्सिंग को, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होती है, एडवांस स्लाइसिंग के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस को देखा, स्ट्रिंग मेथड्स को देखा एंड लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स भी देखा। तो हमने आज इतना सब कुछ देखा। हेयर आर सम होमवर्क क्वेश्चंस, कुछ बहुत सारे और मोर क्वेश्चंस हैं होमवर्क जो आप आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ साथ आज आपने अपना एपिसोड 5 ऑफ पाइथन बिगिनर सीरीज खत्म कर लिया है। तो आज हमने बहुत सी चीज सीखी, इंडेक्सिंग के बारे में भी सीखा, एक्सट्रैक्ट करना थ्रू स्लाइसिंग के थ्रू सीखा, ऑपरेशन भी हमने बहुत सारे देखे, पावरफुल मेथड्स भी देखे, प्रोसेस भी, टेक्स्ट विद लूप्स भी हमने देखा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हम हर जगह यूज करते हैं, फ्रॉम लॉगिन सिस्टम या फिर सर्च इंजन टू चैट एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये सारे जो भी हमने मेथड थे ये हमारे यूज में आते ही आते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना है हर एक एग्जाम्पल को जो कि आज हमने कवर्ड करा है, और रीड करना है हर एक कोड को जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
बट राइटिंग कोड इज मोर मेक्स यू अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आप बस रीडिंग ही ना करें, जितने मैंने आपको ही बताया है पीपीटी की रीडिंग ना करें, बस आप कोड खुद से लिख के देखिए, क्योंकि कोड लिखने से आपको एक प्रोग्राम वो आपकी हैबिट में आएगा और आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो इसी के साथ साथ हम जो अपने अगले एपिसोड होगा उसमें हम देखेंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड 6। हैप्पी कोडिंग।